जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी लोग का कॉन्सेप्ट एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करते हैं। आज हम लोग कक्षा 11 के सेट के पार्ट 2 पर बात करने वाले हैं। चलिए आप लोग देखिए, हम लोग समय को ज्यादा विलंब न करते हुए आज हम लोग अपने सेट को समुच्चय के बारे में पढ़ रहे थे। हमने काफी क्वेश्चन किए थे, सेट क्या होते हैं, सेट कितने प्रकार के होते हैं, इसमें सवाल भी किए थे। आज हम लोग उसके आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए देखिए, आप लोग जो दिया हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 उसको ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में आपको व्यक्त करना है। यानी जो समुच्चय दिया हुआ है यह क्या है, आपको रोस्टर रूप में दिया है और इसे आपको बदलना है समुच्चय निर्माण के रूप में व्यक्त करना है। आपको हमने दो तरीका बताया थे, एक रोस्टर रूप है, एक समुच्चय निर्माण में है। यानी इस बार हमको समुच्चय निर्माण दिया है, समुच्चय निर्माण व्यक्त करना है और रोस्टर रूप में इसको समुच्चय निर्माण में लिखना है, रोस्टर रूप में दिया है। तो ये पहले का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखिए आपको ध्यान रखिए, 3 3 6 6 9 9 1 12। यानी ये देख कर पैटर्न क्या पता चल रहा है, यानी 3 इसका 2 गुना, इसका 3 का 3 गुना, 3 का 4 गुना, यानी कोई संख्या जो है 3 का जो है गुणज चल रहा है। यानी कैसा पैटर्न है, 3 का गुणज चल रहा है। तो हमको समुच्चय निर्माण में हम इसको लिखते हैं, तो मान लीजिए ए बराबर, ये हो जाएगा ए बराबर हमारा जो है दिया हुआ समुच्चय है, ये बराबर ये आ जाएगा आपका यक्स सच डेट एक्स बराबर 3n और n का जो मान है वो कहां से कहां तक है, 1 से लेकर 4 के बीच में है। आप n बराबर 1 रखेंगे तो 3 मिलेगा, n बराबर 2 रखेंगे तो 6 मिलेगा, n बराबर 3 रखेंगे तो 9 मिलेगा, n बराबर 4 रखेंगे तो 12 मिलेगा। तो पहला कह रहा है समुच्चय निर्माण के रूप में व्यक्त करने के लिए, तो यह है इसका समुच्चय निर्माण के रूप में। ठीक है, पहले क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कहता है 2 2 4 8 16 32। ये सोचिए किसका पैटर्न कैसा चल रहा है, पहले इसको समझो। दो, अगर हम इसको और थोड़ा सिंपल करें तो हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं कि 2 के पावर 1 कामा 2 के पावर 2, 2 के पावर 3 और 2 के पावर 4, 2 के पावर 5। यानी ये लगातार 2 का घात क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हमको ये लिखना है इसी बात को समुच्चय निर्माण के रूप में। चलिए अगर हम मान लेते हैं ये समुच्चय b है, b बराबर x सच डेट x बराबर क्या है, 2 के पावर n है और n का मान कहां से है, 1 2 3 4। यानी n का मान जो है 1 से लेकर 4 के बीच में है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को रोस्टर फॉर्म में से समुच्चय निर्माण में, समुच्चय निर्माण में से रोस्टर फॉर्म में बड़ी आसानी से बदल सकते हैं। इस तरीके से ये दूसरे का आंसर। तीसरे का भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए ये सी है, सी बराबर मान लीजिए तो एक्स सच डेट एक्स बराबर यहाँ पर है 5 के पावर n है, क्योंकि देखिए 5 5 25 125 625। इस तरीके से जो है यहाँ पे 1 घात 2 घात, इसको भी हम लोग चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 घाते 1 5 घाते 2 5 घाते 3 5 घाते 4। इस तरीके से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यानी x सच डेट x इक्वल टू 5 पर n। अगर n का मान 1 है तो आपका क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और n का मान 2 है तो ये 5 घाते 2 आ जाएगा, n का मान 3 है तो 5 घाते 3 आ जाएगा, n का मान 4 ये आ जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, समझ। क्वेश्चन नंबर 4 हम इसको मान लेते हैं d। चलिए इसका पैटर्न देखिए क्या है, 2 4 6 8 10 12। इससे पता चल रहा है यह क्या है, सम संख्याओं का समुच्चय है। तो इसको लिखेंगे x सच डेट x, x क्या है, सम संख्याएं, x क्या है, सम संख्याएं, x सच डेट x, ये x क्या है, सम संख्याएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मान लीजिए e बराबर, ये देखिए ये कैसा पैटर्न है, 1 फिर 1 4 फिर 9 फिर 16 फिर 25। इस तरह के जो पैटर्न चला, यानी 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग 4 का वर्ग
और ये कहां तक है, इस तरीके से 10 तक संख्याओं का वर्ग है। तो हमको लिखना है समुच्चय निर्माण। ये है आपका रोस्टर रूप। रोस्टर रूप से यह है समुच्चय निर्माण। तो x सच डेट x इक्वल टू, ये किसका है, सभी संख्याओं का वर्ग है, यानी n के पावर 2, और n का जो मान है 1 से लेकर कहां तक है, 10 तक है। ठीक है, ये आपको n बराबर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर, n बराबर 2 रखेंगे 2 का स्क्वायर 4, n बराबर 3 रखेंगे 3 का स्क्वायर 9, n बराबर 4 रखेंगे तो 16, n बराबर 10 रखेंगे तो ये आ जाएगा 100। इस तरीके से हमने रोस्टर रूप को समुच्चय निर्माण में व्यक्त कर दिए। अगला क्वेश्चन इसी तरीके से उल्टा भी पूछा जा सकता है कि समुच्चय निर्माण में दिया रहेगा था रोस्टर रूप में, क्योंकि ये समुच्चय को व्यक्त करने के लिए हमारे पास दो विधियां हैं, एक तो है रोस्टर रूप है, दूसरा समुच्चय निर्माण में। अगर आपको समुच्चय निर्माण दिया रहेगा तो रोस्टर पूछेगा, रोस्टर दिया रहेगा समुच्चय निर्माण में पूछेगा। ठीक है, इतना क्वेश्चन को आप लोग नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए नोट कर लिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, ध्यान दीजिए, अभी हम लोग को रोस्टर रूप दिया था, समुच्चय निर्माण में प्लॉट करना था। अब इसका जस्ट उल्टा दिया, इसमें सूचीबद्ध करना है, यानी रोस्टर रूप में लिखना है। हमको समुच्चय निर्माण दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है और इसके सामने हम आंसर लिखते चल रहे हैं। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स सच डेट एक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है, यानी इसको हमको रोस्टर रूप में लिखना है। यानी विषम प्राकृतिक संख्या कौन कौन हो सकती है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, डॉट डॉट डॉट। ये पहले का आंसर है, यानी यक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है, तो इसको रोस्टर रूप में लिखेंगे। सेम चीज को 1, 3, 5, 7, 9। ठीक, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका दूसरे का आंसर। दूसरे का आंसर क्या कह रहा है, एक्स जो है पूर्णांक है, यानी -1 से और 9/2 का मतलब -1 का मतलब है कि -0.5 से 4.5 के बीच जितने पूर्णांक है उनका आपसे समुच्चय पूछा जा रहा है। तो -1 से बड़ा क्या होगा आपका, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। ये है आपका -1/2 से 9/2 के बीच का जो है समुच्चय। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सी में क्या कह रहा है कि x सच डेट x एक पूर्णांक है जो x स्क्वायर लेस देन 4। अगर यहाँ पर वर्गमूल लेंगे तो x का मान क्या हो जाएगा, +-2। इसका मतलब है कि जो ये किसका समुच्चय है, -2 का, -1 का, 0 का, 1 का और 2 का। ये क्वेश्चन नंबर हो गया तीसरा। अब आपको कह रहा है क्वेश्चन नंबर डी में एक शब्द दिया, रायल शब्द का एक अक्षर है, इसको हमको रोस्टर रूप में लिखना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, पहला लिख लीजिए, एल हो गया, कामा ओ हो गया, कामा वाई हो गया, कामा ए हो गया। दोबारा हम लोग एल नहीं लिखेंगे, ये हो गया आपका रोस्टर रूप में। एक्स जो है, एक्स सजरे एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं आता है, यानी 12 महीनों में से आप उस महीनों को बताइए जिसमें 31 दिन नहीं आते हैं। तो चलिए कौन कौन महीने हो सकता है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा, पहला तो महीना ये हो जाएगा, जनवरी के बाद फरवरी आता, फरवरी 30 दिन हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा फरवरी। फरवरी के बाद मार्च हो जाएगा, मार्च के बाद अप्रैल हो जाएगा, अप्रैल हो जाएगा। अप्रैल के बाद आपका क्या आ जाएगा, महीने होगा जून होगा, ये हो जाएगा अगला महीना जून। जून के बाद अगस्त नहीं होगा, फिर हो जाएगा सितंबर, ये हो जाएगा आपका सितंबर। फिर उसका अक्टूबर नहीं होगा तो उसके बाद हो जाएगा नवंबर, फिर से दिसंबर में 31 का हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, लास्ट वर्ड, यक्स सच डेट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है। यक्स जो है अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है, वो भी के से पहले। तो हमको इसका समुच्चय लिखना है अंग्रेजी वर्णमाला, हमको व्यंजनों का समुच्चय लिखना है। तो ए तो होगा नहीं, तो बी होगा, सी होगा, डी होगा, ई तो होगा नहीं, एफ होगा, जी होगा, एच होगा, आई तो होगा नहीं, जे होगा और
के से पहले। तो इस तरीके से हम लोग क्या किए, इसको रोस्टर रूप में कन्वर्ट। रोस्टर रूप का मतलब होता है सूचीबद्ध किए। ठीक है, आप लोग का ये क्वेश्चन नंबर जो है ये भी आपका पार्ट 2 का एक ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, कोई किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए, नोट कर लीजिए। चलिए ध्यान देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5वां। बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्ण समुच्चयों का सही मिलान कीजिएगा। आपको एक तरफ रोस्टर रूप दिया है, ठीक है, और दूसरी तरफ समुच्चय निर्माण रूप में दिया है। इसका सही मिलान कीजिए। जैसे 1 2 3 6। अब ये क्या है, यक्स एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। ये दूसरा दिया है एक्स अजय 10 से कम एक विषम संख्या है। यक्स अजय एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 की भाजक है। तो पहले का क्या सही है, सी सही है। दूसरा 2 और 3 क्या है, ये 2 भी क्या है अभाज्य संख्या, 3 भी है अभाज्य संख्या, यानी यक्स एक अभाज्य संख्या है और 6 की क्या है भाजक है, यानी दूसरे का सही मिलान ये है। तीसरा देखिए यम ए टी एच ई, ये किसका समुच्चय है, ये आपके सामने दिख रहा है अक्षर है, ये मैथमेटिक्स शब्द का समुच्चय है। तो इसका मिलान कर दिए और चौथा इसका मिलान कर दिए। इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गया। हमने पार्ट 1 का, जो भी स्टूडेंट पार्ट 1 नहीं देखे हैं जाकर पहले पार्ट 1 देखें। अगर किसी प्रकार की समस्या है तो वीडियो को तुरंत पुनः रोके और फिर से समझे, अच्छे से नोट्स बनाए। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे, यह सेशन आपको बेहतर लगा, तो जरूर इसको लाइक करना नहीं भूलिए और कमेंट करके बताइए आपको सेशन कैसा लगा, ताकि हम आपके लिए जो हमारा प्रयास है वह नेक्स्ट वीडियो और जल्द ही लाए। क्योंकि हम आपको एक इतना मेहनत करते हैं तो इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। अगर पसंद आए तो लाइक करिए और शेयर भी करिए अपने दोस्तों में, सब्सक्राइब करना न भूलिए। चलिए इसको नोट कर लीजिए, बाकी हम लोग अपना नेक्स्ट पार्ट इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।